श्रीमद् सुख सागर स्कंद 2 अध्याय 6। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करना। श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि 7 लोक और 14 भवनों के प्रभु विराट स्वरूप के अधीन समझना चाहिए। समस्त जगत का जो भी व्यवहार होता है वह सब उन्हीं प्रभु के विराट स्वरूप में होता है। कोई भी पदार्थ उससे अलग नहीं है। इसलिए समस्त ऋषि मुनि और ज्ञानी पुरुष समस्त सृष्टि को ब्रह्म रूप मानते हैं और समस्त संसार में उसी परमेश्वर का करिश्मा देखकर सदैव उसकी भक्ति में मगन रहते हैं। किसी भी प्राणी का जरा सा भी दुख या जरा सा भी कष्ट नहीं पहुंचाते, क्योंकि सबकी आत्मा एक है और समस्त प्राणियों में उसी परमेश्वर का दिव्य स्वरूप है, दिव्य प्रकाश है। सुख दुख जीवन मृत्यु यश अपशय यह सभी उसी ब्रह्म परमेश्वर के हाथ में है। जो भी व्यक्ति प्रभु के और पितरों के नाम पर कुछ दान पुण्य पूजा पाठ करता है वे समस्त उसी परमेश्वर को प्राप्त हो, उन्हीं के द्वारा उनका फल मिलता है। क्योंकि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला वही परमेश्वर है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं। उन्हीं परमेश्वर की कृपा से मैंने दक्ष प्रजापति आदि रचकर इस समस्त जगत की रचना की है। उसी परमेश्वर ने समस्त मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए वेदों का ज्ञान उनसे सीखने के लिए वेद दक्ष प्रजापति आदि को पढ़ाए और उनका प्रकाश समस्त संसार के जीवों में इस प्रकार समझना चाहिए जिस तरह पानी के भरे हुए बर्तन में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बर्तन टूट जाने पर भी सूर्य को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार वह प्रकाशमान रहता है। इसी तरह प्रभु भी इस संसार के बनने व बिगड़ने पर एक ही रूप में रहते हैं। उस परमेश्वर को न तो कोई अपने हाथ से छू सकता है, न कोई उसको अपनी आंखों से देख सकता है। परमेश्वर निराकार व निर्विकार और अजन्मे हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी पर अत्यधिक पाप बढ़ जाते हैं तो दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अलग अलग रूप में जगत का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। जय श्री कृष्ण।